एक ऐसी तस्वीर आई, अभी हमने गाड़ी में देखी। हमारे बहुत प्रिय श्री राकेश सिंह जी वहीं पर हैं, बहुत से लोग वहां पर हैं। हमारी लगातार दूरभाष से बात हुई। उन्होंने जब एक तस्वीर दिखवाई, हमारा मन एकदम टूट गया उस चित्र को देखकर। एक माँ अपने बच्चे को गले से लिपटाए हुए है, दोनों का शरीर शांत हो गया, लेकिन मौत भी माँ को बच्चे से जुदा नहीं कर पाई। और जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जब माँ का शव निकाला क्रूज से बाहर, तो बच्चा को वो इतनी जोर से पकड़े थी, इतनी जोर से पकड़े थी कि मौत हो जाने के बाद भी, शरीर छूट जाने के बाद भी मां का बच्चे से छूट पाना मुश्किल है। दोनों को ही ऐसे ही बाहर निकाला, ऐसे ही स्ट्रेचर पर रखा। कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। उस घटना के कारण हमने इनको आज्ञा दी कि ज्यादा धूमधाम मत करना। बेटियों का, चूंकि इतनी बेटियों का घर बसना है, तो उत्सव तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन धूमधाम मत मचाना, क्योंकि जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। हम चाहेंगे आप लोग, हम सब उन दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ क्षण का मौन धारण करें और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बच्चा, वो बच्चा 4 साल का था। माँ ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, बच्चे को छाती से चिपका रखा था। उसने अपने प्राण खो दिए, पर बच्चे को नहीं छोड़ा अपने प्राण बचाने के लिए। ये होती है माँ। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं होता है। माँ सबसे बड़ी भगवान है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ईश्वर है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ताकत है हम सब की। ये जो बरगी डैम में घटना हुई, इस घटना के कारण ये उत्सव में हम सब जो उपस्थित हुए, हम चाहेंगे कि इसको शांति के साथ एकदम नॉर्मल तरीके से पूरा करें। भला कौन होता है, एक बेटी का कन्यादान करने में पूरा जीवन लग जाता, पूरा धन खर्च हो जाता, पर धन है ऐसे दानी जो 51 बेटियों का घर बसवा रहे हैं। धन्य है, धन्य है, ऐसे सपूत धन्य है। भगवान ऐसे सपूत होते हैं तब धर्म बढ़ता, सनातन का प्रचार होता। आज जब ये बेटियां अपने घर जाएंगी दमानों के साथ, और जब बेटियां घर पर पहुंचेंगी तो इनके जीवन भर एक स्मरण रहेगा। मंच पर सब संत बैठे हुए, यहाँ के महापुरुष बैठे, सब संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु भाई जी बैठे हुए राघव पीठ से, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। यहाँ भी सब संत आचार्य, सबके चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। सब संत महापुरुष। बताओ, अकेली बिटिया की शादी होती तो 400-500 लोग आते, 1-2 महात्मा आते। इन बेटियों के भाग्य देखो कि अनेकों हजारों लोग पंडाल में बैठे, और संत महात्मा अपने मठ मंदिरों को छोड़कर, महात्मा अपने मठों को छोड़कर बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए। सब लोग जो खड़े हैं 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। जो बरगी डैम में घटना हुई है, हमें यहाँ बहुत देर तक रुकना था, लेकिन इस घटना के कारण हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा जी कर रहा। भगवान उन सबको अपने चरणों में स्थान दे, उनके लिए जो भी हम भजन पूजन कर पाए, ताकि उनका वो जहां भी रहे प्रसन्न रहे। बहुत दुखद घटना हुई है, इसलिए 2 मिनट का मौन धारण हम सब लोग करेंगे। सब लोग बैठ जाओ। बरगी डैम में घटना हुई, वो बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। उस घटना के कारण हमने इनको आज्ञा दी
कि ज्यादा धूमधाम मत करना, बेटियों का चूंकि इतनी बेटियों का घर बसना है तो उत्सव तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन धूमधाम मत मचाना, क्योंकि जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। हम चाहेंगे आप लोग हम सब उन दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ क्षण का मौन धारण करें और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें। उसने अपने प्राण खो दिए पर बच्चे को नहीं छोड़ा अपने प्राण बचाने के लिए। ये होती है माँ। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं होता है। माँ सबसे बड़ी भगवान है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ईश्वर है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ताकत है हम सब की। ये जो बरगी डैम में घटना हुई, इस घटना के कारण ये उत्सव में हम सब जो उपस्थित हुए, हम चाहेंगे कि इसको शांति के साथ एकदम नॉर्मल तरीके से पूरा करें। बरगी डैम में घटना हुई, वो बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। उस घटना के कारण हमने इनको आज्ञा दी कि ज्यादा धूमधाम मत करना, बेटियों का चूंकि इतनी बेटियों का घर बसना है तो उत्सव तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन धूमधाम मत मचाना, क्योंकि जो घटना हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। हम चाहेंगे आप लोग हम सब उन दिवंगत आत्माओं के लिए कुछ क्षण का मौन धारण करें और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर आई, अभी हमने गाड़ी में देखी। हमारे बहुत प्रिय श्री राकेश सिंह जी वहीं पर हैं, बहुत से लोग वहां पर हैं। हमारी लगातार दूरभाष से बात हुई। उन्होंने जब एक तस्वीर दिखवाई, हमारा मन एकदम टूट गया उस चित्र को देखकर। एक माँ अपने बच्चे को गले से लिपटाए हुए है, दोनों का शरीर शांत हो गया, लेकिन मौत भी माँ को बच्चे से जुदा नहीं कर पाती। और जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बताया कि जब माँ का शव निकाला क्रूज से बाहर, तो बच्चा को वो इतनी जोर से पकड़े थी, इतनी जोर से पकड़े थी कि मौत हो जाने के बाद भी, शरीर छूट जाने के बाद भी माँ का बच्चे से छूट पाना मुश्किल है। दोनों को ही ऐसे ही बाहर निकाला, ऐसे ही स्ट्रेचर पर रखा। कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बच्चा। वो बच्चा 4 साल का था। माँ ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, बच्चे को छाती से चिपका रखा था। उसने अपने प्राण खो दिए पर बच्चे को नहीं छोड़ा अपने प्राण बचाने के लिए। ये होती है माँ। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बड़ा पृथ्वी पर कोई नहीं होता है। माँ सबसे बड़ी भगवान है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ईश्वर है पृथ्वी की। माँ सबसे बड़ी ताकत है हम सब की। ये जो बरगी डैम में घटना हुई, इस घटना के कारण ये उत्सव में हम सब जो उपस्थित हुए, हम चाहेंगे कि इसको शांति के साथ एकदम नॉर्मल तरीके से पूरा करें। बागेश्वर बालाजी के कृपा भाज्य सनातन के प्रति और समाज सेवा के प्रति प्रखर होकर, मुखर होकर सेवा का कार्य करने वाले भैया हर्ष तिवारी जी, जिन्होंने अपने जन्मोत्सव को कई बेटियों के गृहस्थ उत्सव में प्रवेश कराने का उत्सव बनाया है।
ऐसा कार्य भगवान की बिना कृपा और प्रेरणा से नहीं होता। अन्न दान है, वस्त्र दान है, द्रव्य दान है, अश्वदान है, बहुत लोग रक्त दान करते, कुछ लोग अंग दान करते, लेकिन इन सबसे बड़ा कन्यादान है।